भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम षटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उबटन, तिल का हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर की चरणोदक, तिल का भोजन, तिल का दान करने वाली एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था और नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से क्या पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी का मुझ में बहुत ही श्रद्धा व भक्ति थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी प्रकार के व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने उसके द्वार पर पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौटा। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा कर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ। मैंने जिंदगी भर व्रत व तप किया, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उस स्त्री से यह भी कहा कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान व उसकी कथा बताए। भगवान विष्णु के कथनानुसार ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर लिए। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, अपना मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले आप मुझे षटतिला एकादशी के महात्म को सुनाइए। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली षटतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी यह मुक्ति देती है। द्वार खोला तो मृत्युपिंड की जगह आम बन गया। जब तक व्रत किया तब सारे गृह में नंदनवन की विभूतियां प्रकट हो गई। पूरा घर धन धान्य से भर गया। इस व्रत में 1 तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग का फल मिलता है। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य जानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी और तिल से बने हुए व्यंजनों का सागार किया जाता है। जय श्री कृष्ण। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वाले को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 दान की बात कही है वह इस प्रकार है: तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन और तिल से हवन। इन चीज़ों को स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनके द्वारा अज्ञानतापूर्वक किए गए सभी अपराधों को मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त यह व्रत करता है, उसका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। जय भगवान विष्णु की जय हो। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
इसलिए कथा को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।